हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे आगे। टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है ना। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे हम। ये अभी एक्सरसाइज 5C है। 5B हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर कंप्लीट कर ली थी। अगर किसी को 5B समझ में नहीं आए, जिसके अंदर हमने पढ़ा था टैक्स का और डिस्काउंट का हमने देखा था, वो आप 5B में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बेसिक सी चीज़ें जो थी लाइक प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट इन परसेंटेज, लॉस इन परसेंटेज, ये सारा कुछ हम लोगों ने पहले पहले एक्सरसाइज के अंदर कर लिया था 5A के अंदर। राइट नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट से, और फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से। सिंपल से ये दो फॉर्मूले हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा, इसका सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ही सिंपल है। ये फॉर्मूला इसका है, देखें इधर, I इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो I इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, इसको जरा आप गौर से देखें। इसके अंदर I स्टैंड करता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, वाइल P मीन्स प्रिंसिपल होता है, R मीन रेट, और T स्टैंड्स फॉर द टाइम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100%। यहाँ पे जो रेट होता है, ये रेट हमारे पास होता है परसेंटेज के अंदर, और P मीन प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मैं एक्सप्लेन कर दूं, प्रिंसिपल बेस अमाउंट होता है। बेस अमाउंट वो जिस अमाउंट के ऊपर आप कोई बिजनेस करते हैं। मैंने कोई बिजनेस के अंदर अमाउंट पुट की, वो जो मैंने अमाउंट बिजनेस के अंदर डाले, किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट की, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। या वो अमाउंट जो किसी भी कंपनी के अंदर, किसी बैंक के अंदर मैं रखवाता हूँ ताकि उस बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिले, तो वो अमाउंट में, उस अमाउंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल। या सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि लेट सपोज मैं बैंक से लोन लेता हूं, तो बैंक उस लोन पे मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो जो मैंने बैंक से लोन लिया है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल। जिस अमाउंट पे जिस चीज के ऊपर बैंक मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। बेस अमाउंट होती है, ठीक है। रेट आपके पास कोई भी कंपनी जो आपसे अमाउंट ले रही है, जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस रेशियो से आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। ये परसेंटेज के अंदर गिवन होता है। टाइम हमारे पास ईयर्स के अंदर होता है। अगर टाइम ईयर्स के अंदर नहीं है, तो आपने प्रिंसिपल होगा करेंसी के अंदर, डॉलर में, रुपीस में, किसी भी चीज के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास करेंसी में। रेट आपका होता है परसेंटेज की फॉर्म के अंदर। टाइम आपको ईयर्स के अंदर देना होता है जब आप बात कर रहे हो सिंपल इंटरेस्ट की, पर्टिकुलरली सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तब आप टाइम लेते हो ईयर्स के अंदर। अगर वो मंथ्स के अंदर है या किसी और फॉर्मेट में है, तो आपने उस टाइम को कन्वर्ट कर देना है ईयर्स के अंदर, ठीक है। सो अभी हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला किया। अब मैं इसके थोड़े से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाएंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर लो, दिस मीन्स कि आप ये पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो। बाकी के क्वेश्चंस के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वैल्यूज इसी तरह से हैं। यहाँ पे उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आपको सिंपल वर्ड, सिंपल वैल्यूज दे दी हैं, आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर आगे जो 2 ऑनवर्ड है, ये सब के अंदर उन्होंने इन्हीं वैल्यूज को एक वर्ड फॉर्म के अंदर दिया हुआ, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज को तो नहीं, मतलब आई मीन के वैल्यूज दी हुई है ताकि आप उसको कैलकुलेट करो ना। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं कि पार्ट बी के अंदर प्रिंसिपल है $500, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट है 11%। सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ आपको, ठीक है ना। ए इसलिए नहीं कर रहा कि एक बहुत ही सिंपल है, ए आप कर लोगे, बी अगर समझ गए तो बी पहले देख लें। बी में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। देखिए जी, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वन नोट पे। देखिए जी, यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारे पास 500, 11%। प्रिंसिपल है 500,
रेट है 11%। और क्या चीज थी, सिंपल इंटरेस्ट 220 है, टाइम और अमाउंट बनाना है। सिंपल इंटरेस्ट है 220, टाइम बताना है और आपने अमाउंट को बताना है। अच्छा, अमाउंट की मैं अभी बताना भूल गया हूँ आपको, अमाउंट के बारे में भी देख लें फार्मूला। अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरेस्ट आपको गिवन है, सिंपल सा जो फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी है ये। यहाँ आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ये फार्मूला है, ठीक है। इंटरेस्ट है 220, प्रिंसिपल है यहाँ पे 500, रेट है यहाँ पे 11, टाइम हमें फाइंड करना है, टी की जगह टी में लिखूंगा, डिनोमिनेटर में 100 है, 2 जीरो से कैंसिल, 11 5 55 और टी हो गया। To get the value of t, you need to take 55 on the other side. तो 55 को आप इधर ले आओगे, here it will divide by 220, so 220 divided by 55 आप करें, 5 4 200, ये टाइम आ जाएगा 4 अगर इसे कैंसिल कर लें, ठीक है। टाइम आपने बता दिया 4 years। अब आपने बताना है इसका अमाउंट, टाइम आ गया, अमाउंट भी फाइंड करना है। अमाउंट के लिए एक और फार्मूला भी है जो मैंने आपको बताया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो यहाँ पे अमाउंट की जगह आप लिखेंगे ए, प्रिंसिपल क्वेश्चन के अंदर गिवन था 500, इंटरेस्ट अभी अभी आप इंटरेस्ट भी गिवन था 220, तो बस इन दोनों को ऐड कर दें, $720। दिस इज द अमाउंट फॉर पार्ट नंबर बी, ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉपी कर लें इसको या स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। ओके, ना अब आ जाए इधर, क्वेश्चन देखें जी। ए बी है, सारे क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न के ऊपर है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं है। देखो फॉर्मूले के अंदर आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, कोई एक चीज अगर मिसिंग हो तो बाकी की आप फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज मिसिंग होनी चाहिए, बाकी की चीज आप फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज एक और मैं कर देता हूँ यहाँ से, लेट सपोज मैं करता हूँ, मुझे जो लग रहा है कि ई पार्ट में करके दिखा दूँ, शायद थोड़ा ट्रिकी आपको लगे। ई पार्ट में प्रिंसिपल गिवन नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है और इंटरेस्ट, दोनों चीजें नहीं है। देखें जी, पार्ट नंबर ई, प्रिंसिपल इज मिसिंग, इंटरेस्ट इज मिसिंग, एंड टाइम 2 और 360 है। अच्छा, 3960 अमाउंट इसकी, 3960 अमाउंट, ये था प्रिंसिपल, ठीक है। सॉरी, ये क्या था, 360 का सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट आपके पास, तो इंटरेस्ट रेट फाइंड करना। अच्छा, ये आई नहीं है, ये आर है। देखिए इधर मैं बता रहा हूँ आपको, ओके ना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखो, I इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ये फार्मूले दो ही हैं, दोनों को आप यूज करेंगे किसी न किसी तरह। अब प्रिंसिपल यहाँ मिसिंग है, आर आर भी मिसिंग है, तो एक फार्मूले के अंदर अगर दो चीजें मिस हो जाए, अननोन हो जाए, दो चीजें अननोन हो, जिस तरह यहाँ पर प्रिंसिपल अननोन है, रेट भी अननोन है, ये दो चीजें फाइंड करनी, दोनों नहीं है इसकी, तो आप फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप सोचें कि क्या कोई और ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल एक और फार्मूला भी है अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से आपके पास अगर एक फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
हर फार्मूले में सिर्फ एक ही अननोन की परमिशन होती है। अगर एक अननोन से ज्यादा अननोन हो जाए तो फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे देखें अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पे अमाउंट गिवन है 3960, प्रिंसिपल गिवन नहीं है पी है, इंटरेस्ट भी गिवन है 360। तो ये फार्मूला आप देख लो इधर, ये इजीली अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या देखा 3960 माइनस 360, दिस इज प्रिंसिपल। तो ये कितना बन गया जी 3600, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। अगर ये प्रिंसिपल आ गया तो अब आप देखो आगे क्वेश्चन, अब दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है जी, I इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह आप लगा दोगे, प्रिंसिपल की वैल्यू 3600, रेट की जगह लगा देंगे आप, रेट अननोन है, टाइम आपके पास गिवन है 2 इयर्स का अपॉन 100, और इंटरेस्ट भी गिवन है क्वेश्चन में 360। अब ये देखें 0000 से हो गया कैंसिल, 36 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 72R इज इक्वल टू 360। 72 को उधर शिफ्ट कर दें, 360 डिवाइडेड बाय 72, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आई थिंक 20, 6 6 36 and 0 6 1 6 2 12 5 60। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर लें, आंसर आ रहा है रेट इज इक्वल टू 5%। ठीक है, रेट आ रहा है आपके पास 5%। इस तरह से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें 2-3 चीजें मिसिंग है, उसके बावजूद आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। सिंपल इंटरेस्ट ये वाला जो फॉर्मूला था ये पहले अप्लाई नहीं हो रहा था, आपने पहले दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया, वहां से एक अननोन आपको पता चला, वो वैल्यू आपने रख दी, अब ये भी अप्लाई हो सकता है, फिर इसको भी आपने क्वेश्चन को यूज किया फॉर्मूले के अंदर और वैल्यूज आ गई आपके पास। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट देखें। अब ये सारे क्वेश्चन रिमेनिंग भी इसी तरह से ही हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ से आपको करवा देता हूँ, देखो मैं आपको करवा देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूँ, ताकि आपको ये भी हो जाए कि हमने वर्ड प्रॉब्लम्स में से कोई क्वेश्चन क्यों नहीं किए। वही चीज है, अ मैन इन्वेस्ट $16,800, ठीक है, in a saving plan that pays simple interest at a rate of 5%। देखो a man invest 16,000, तो ये हो गया आई, सॉरी ये आई नहीं, इन्वेस्ट किया ना, तो इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं पी, प्रिंसिपल, तो ये इसका प्रिंसिपल। इन अ सेविंग्स प्लान दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5%, रेट आपके पास गिवन है, ठीक है, पी 16,800 है। देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा आप। ये देखें जी, ये क्वेश्चन आप अपने पास इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया आपने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 16,800 और रेट है 5% and find the time taken for his investment to grow। टाइम फाइंड करना है, टू ग्रो 18,900, ठीक है, 18,900 इसका क्या होगा, अमाउंट होगा 18,900, टाइम बताएं। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। एक आदमी ने प्रिंसिपल अपना इन्वेस्टमेंट जो उसकी थी वो $16,800 थी, इतना उसने इन्वेस्ट किया एक बैंक के अंदर। इंटरेस्ट का रेट इसको मिल रहा था 5%। वो कह रहे हैं कि 16,800 से उनको अमाउंट चाहिए 18,900, तो 16,800 से अगर उनको अमाउंट चाहिए 18,900, तो कितनी देर के लिए, कितने टाइम के लिए उनको ये अमाउंट बैंक के अंदर रखवानी पड़ेगी। अब ये कैसे पता चलेगा, अब आप देखो I इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 करते हैं, तो I गिवन नहीं है,
हमारे पास आई अननोन है और टी भी अननोन है, तो वो वाला सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला पहला वाला वो अप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज को देखो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है यहाँ 16,800 प्लस इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। अमाउंट वो कह रहे हैं कितनी अमाउंट चाहिए, 18,900, तो ये होगी अमाउंट। अब आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, 18,900 माइनस 16,800, ये आ गया इंटरेस्ट। कितना हो जाता है जी, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन जाता है 18,900 में से 16,000, 17, 18, 2,100। ठीक है, इतना इंटरेस्ट बनेगा। अच्छा, अगर इतना इंटरेस्ट बनेगा, जब 16,800 लिया है और उनको चाहिए 18,900, तो इंटरेस्ट बीच में कितना डला, वो 2,100 का इंटरेस्ट लगा। अब आप जरा देखो कि इतना इंटरेस्ट अर्न करने के लिए उनको कितने टाइम के लिए बैंक में पैसे रखवाने पड़ेंगे। तो अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। इतनी चीज के लिए कितना उन लोगों को टाइम के लिए बैंक में रखवाना पड़ेगा। इंटरेस्ट चाहिए 2,100, प्रिंसिपल 16,800, रेट है इसका 5%, टाइम हमारे पास है कैपिटल T अपॉन 100। 0 0 से हो गया कैंसिल। 2100 इज इक्वल टू 168 मल्टीप्लाई बाय 5। $840 और ये आ गया T। अब 840 को उधर शिफ्ट कर दो, 2100 डिवाइडेड बाय 840, 0 0 से कैंसिल। 210 डिवाइडेड बाय 84 कर लें। गिव मी अ मिनट, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। Where is the calculator? 210 divided by 84, तो ये बन जाएगा जी 2.5। ये आ रहा है टाइम इज इक्वल टू 2.5। अगर आप इसको डिवाइड करें तो तकरीबन 2.5 ईयर्स के लिए उनको ये अमाउंट बैंक में रखवानी पड़ेगी। सही है, तब उनको उनकी रिक्वायर्ड इंटरेस्ट मिलेगा और ये अमाउंट भी फिर जाहिर सी बात उस वक्त उनको मिलेगी। ठीक है, तो अब आपने एक वर्ड प्रॉब्लम भी कर लिया इस एक्सरसाइज का और दूसरे क्वेश्चन भी कर लिए। अब मैं इस एक्सरसाइज का एक और मेन टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके ऊपर आ रहा हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, ना देखें इधर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको इधर। पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताता हूँ, देखें इधर। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, लेट सपोज कंपाउंड इंटरेस्ट में कहते हैं अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर है n। ये है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। इसमें प्रिंसिपल नहीं लिखा जाता है, इसमें डायरेक्ट अमाउंट फाइंड की जाती है। अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R, वही जो रेशियो है, रेट है, जो रेशियो नहीं, रेट जो है आपका इंटरेस्ट रेट, वो अपॉन 100। अपॉन n क्या है ये जरा समझो, n है नंबर ऑफ टर्म्स। अब पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को वैसे आप समझ लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। देखें भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह मैंने कहा कि दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में एक हो गया सिंपल, और एक का नाम हम देते हैं कंपाउंड। अब सिंपल का मतलब है सीधा सीधा इंटरेस्ट, कोई भी चीज उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट लगेगा हर साल। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि आपने एक प्रिंसिपल दिया, उसके ऊपर आपको एक इंटरेस्ट मिला। फर्ज करो आपका प्रिंसिपल था 500, उसके ऊपर आपको $10 का इंटरेस्ट मिल गया पहले साल के एंड पे। तो आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया, 510। अब अगले साल उसको जो इंटरेस्ट लगेगा वो 500 पे नहीं लगेगा, वो 510 यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे लगेगा। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू अमाउंट। नेक्स्ट ईयर उसका इंटरेस्ट लगेगा अमाउंट के ऊपर, 500 प्लस 10 510 है, अब 510 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 510 का इंटरेस्ट थोड़ा सा 10 से ज्यादा ही होगा, लेट सपोज 11 बन जाता है, $11। तो थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, 500 प्लस
$11, तो ये हो जाएगा 510, $521। अब सेकेंड ईयर के एंड पे 500 प्लस 521 को मिला के इंटरेस्ट होगा, सही ना? तो इसको हम नाम देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सही है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सिर्फ चार्ज किया जाता है आपके प्रिंसिपल के ऊपर। जो भी इंटरेस्ट होता है, जो भी कंडीशन होती है, वो सिंपल इंटरेस्ट पे होती है। जो भी सिंपल इंटरेस्ट होता है उसके अंदर जो भी कंडीशन होती है डिपेंड करती है आपके प्रिंसिपल के ऊपर। जो भी इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के ऊपर लिया जाएगा। प्रिंसिपल अगर 5,000 है, 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, दैट्स इट। हर साल 5,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा। जो प्रिंसिपल गिवन होगा उसी प्रिंसिपल पे हर साल इंटरेस्ट लगता रहेगा। लेकिन इस केस के अंदर उस अमाउंट पे ही इंटरेस्ट नहीं लगता है, बल्कि जो मैंने फर्स्ट ईयर के एंड पे रखवाई अमाउंट बैंक के अंदर, लेट सपोज अगर वो 5,000 थे, उसके ऊपर जो 10% जो इंटरेस्ट लगा, अब वो तो मुझे इंटरेस्ट मिल गया। अब बैंक क्या करेगा, मैंने अगर विथड्रॉ नहीं करवाया तो उसी अमाउंट को मेरे प्रिंसिपल के साथ जोड़ देगा, और अब इंटरेस्ट ओवरऑल पूरे 500 प्लस वो जो ऊपर जो इंटरेस्ट मैंने अर्न किया था $10, $11, उसके ऊपर भी लगा के करेगा। यानी आप $511 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। इसको हम नाम देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सही है? ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला बता दिया, ये तो मैंने इसकी बता दिया आपको डेफिनेशन। अब इसमें एन क्या चीज है? एन है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू स्मॉल एन। फर्स्ट करो मैं ये कहता हूं कि मैंने बैंक में अमाउंट रखवाई 5 साल के लिए, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए? 5। तो यहाँ एन की जगह मैं लगाऊंगा 5। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर नंबर ऑफ 5 ईयर्स के हिसाब से लगा, और यहाँ पे 5 की जगह में एन की जगह लगा दिया 5। अब हर साल ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगता जा रहा है हर साल के हिसाब से। क्लियर हो गया? अभी मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी। देखें इधर, देखें यहाँ पे ये फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ $450 फॉर 2 years at 10% per annum compounded yearly। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन $450 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए देखें। $450 फॉर 2 years at 10%। प्रिंसिपल है $450। प्रिंसिपल $450 है, 2 साल के लिए रखा और 10%। टू है और 10% पर एनम। पर एनम 10% है। पर एनम का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ पर एनम 10% है ना? अच्छा, अब यहाँ पे आर कितना है? वो 10%। पर एनम 10%, कंपाउंडेड ईयरली। अब ईयरली इसको कंपाउंड किया गया है। मुझे बताओ कि 2 years के लिए इसको कंपाउंड किया गया, और ईयरली के हिसाब से 2 साल के लिए पैसा रखवाया गया, और कितने अरसे के लिए कंपाउंड किया गया? कंपाउंड साल में ही नहीं किया, महीनों में भी हो सकता है और दिनों के हिसाब से भी हो सकता है। तो मैं ये भी कह सकता था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन $450 फॉर 2 years, कंपाउंडेड मंथली भी हो सकता था। तो फिर आपने देखना था 2 years में मंथली कितने, 2 years में कितने मंथ बनते हैं, वो आपने लेके चलना है। अब 2 years में कंपाउंडेड ईयरली, यानी 2 years में ईयर कितने बनते हैं? तो 2 बनते हैं। तो यहाँ एन की जगह आप लगा दोगे 2। सही है? अब आपने क्या फाइंड करना है? अब आपने फाइंड करना है टोटल इंटरेस्ट इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ 3rd year। टोटल इंटरेस्ट कैसे आएगा? आई इज इक्वल टू अपॉन 100, प्रिंसिपल 400, रेट 10, टाइम गिवन नहीं है, अपॉन 100। 00 00 से हो गया कैंसिल।
110 into 4, 440 और टी, यह आ गया इंटरेस्ट। अब आपको टाइम फाइंड करना है, ठीक है ना। सॉरी, मैंने फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया यहाँ पर, N2, ये मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दिया, सॉरी सॉरी, इस पे कंपाउंडेड का फॉर्मूला लगाना था। देखो, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया n की जगह मैंने लगा दिया 2, ठीक है जी। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 450, 1 + R कितना है यहाँ पे 10/100, और n की जगह मैंने लगा दिया 2, ठीक है ना। तो अब आप इसको देख लो, 450 है, 1 + 10/100 कितना हो जाएगा 0.1, सही है। सो 1 + 10/100 0.1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 450, और 1 + 0.1 हो जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर, 1.1 का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 450 से, वेट, into 1.1 into 450, so this becomes 544.5, ये आ गया अमाउंट, सही है जी, ये आ गया अमाउंट। अब अगर ये अमाउंट आ गया आपके पास 544.5 का, तो अब आप ये करोगे, ये अमाउंट आ गया, सही ना। उन्होंने आपसे अमाउंट नहीं पूछा, उन्होंने पूछा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे आता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, सॉरी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह लगा दो 450, अमाउंट की जगह लगा दें 544.5, प्लस इंटरेस्ट आ गया अब आपके पास, ठीक है। ये देखिए, अब हम ये करेंगे, इसको उधर शिफ्ट किया, ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, फाइनल में आंसर लिख रहा हूँ 544.5 कितना हो जाएगा, 50, 60, 70, 80, 90, 94.5 डॉलर, सही है जी। ये आ गया $94.5। इसको आप चाहो तो यहाँ पे भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कर दी है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्टली आपके पास इंटरेस्ट नहीं आता, आपको पहले अमाउंट फाइंड करना पड़ता, अमाउंट से फिर इंटरेस्ट आता है, ठीक है। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। अब इसी की मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट करो कि ये कंपाउंडेड 2 इयर्स के लिए बैंक में रखवाया, और देख लो 2 इयर्स के लिए बैंक में था और कंपाउंडेड हुआ ईयरली, 2 इयर्स के लिए था एंड कंपाउंडेड ईयरली। तो 2 इयर्स के लिए बैंक में था और उसको कंपाउंडेड ईयरली किया, तो मैंने 2 इयर्स में कितने इयर्स होते हैं 2, तो आपने एन कह दिया 2, ठीक है। बट अगर वो कहे कि 2 इयर्स के लिए बैंक में है एंड कंपाउंडेड मंथली, तो आप क्या करेंगे आप, अब आप देखोगे 2 इयर्स में मंथ कितने होते हैं 24, तो n इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो n 24 हो जाएगा। अब ऑब्वियसली क्योंकि मंथली हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है ना वो भी कम हो जाएगा उस हिसाब से, ये नहीं कि इंटरेस्ट रेट उतना ही रहेगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट उतना नहीं रहेगा। अगर आप ये वाली कंडीशन चेंज की, ईयरली से आपने मंथली पे लेके गए, तो रेट भी फिर अकॉर्डिंगली चेंज होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना होता है, दैट इज एन। एन कैसे कैलकुलेट करता है, एन कितना है, तो वो आपको मैंने बता दिया। 2 इयर्स के लिए है और कंपाउंडेड ईयरली है, तो 2 इयर्स में कितने इयर्स होते हैं 2, तो एन हो गया 2। 2 इयर्स के लिए बैंक में रखा और कंपाउंडेड